आज हम जीवन के एक बहुत बड़े, शायद सबसे बड़े सवाल पर बात करेंगे। आखिर जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे पास एक मार्गदर्शिका के कुछ अंश हैं जो लक्ष्य तय करने के विज्ञान और दर्शन दोनों को एक तरह से मिलाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाते हैं, करियर में कहाँ पहुंचना है, सेहत कैसी रखनी है, रिश्ते कैसे निभाने हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि इन सब छोटे छोटे लक्ष्यों के पार वो एक बड़ा अंतिम लक्ष्य क्या है? सही बात है। चलिए आज इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद इस मार्गदर्शिका के आधार पर ये समझना है कि एक साफ साफ अंतिम लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो कहाँ से शुरू करें? लक्ष्य तय करने की बात आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक बहुत मशहूर किताब आती है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, स्टीफन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बिल्कुल। उनका वो मशहूर सिद्धांत बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जहां मन का अंत होता है वहां से शुरू करो। इसका मतलब है पहले अपने मन में ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर लो कि तुम क्या बनना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, और फिर उस तस्वीर को हकीकत में उतारने के लिए काम करो। ये विचार कॉर्पोरेट जगत में, सेल्फ हेल्प में मतलब बहुत लोकप्रिय है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये कोई नया विचार नहीं है। अच्छा। ये ज्ञान हजारों सालों से हमारे पास अलग अलग रूपों में मौजूद है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसी विचार में जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी हर विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। और उनका वो प्रसिद्ध नारा तो है ही, उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक न रुको। मतलब ये सोच हमेशा से हमारी संस्कृति का, हमारे दर्शन का हिस्सा रही है। बिल्कुल। अगर हम और पीछे जाएं तो प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों ने भी यही बात कही है। अरस्तु का नजरिया तो बहुत ही क्या कहते हैं, व्यवहारिक था। क्या था उनका नजरिया? वो कहते थे कि सफलता के 3 चरण हैं। पहला, एक तय, साफ और व्यवहारिक आदर्श रखो। ठीक है। दूसरा, उसे पाने के लिए जरूरी साधन जुटाओ, ज्ञान, पैसा, सामान, तरीके जो भी चाहिए। और तीसरा? और तीसरा, अपने सारे साधनों को उस लक्ष्य की तरफ लगा दो। तो आप देखिए, चाहे वो 2000 साल पुराना दर्शन हो या आज का मैनेजमेंट गुरु, मूल सिद्धांत एक ही है कि जिनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं उनके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। लक्ष्य हमें एक तरह की ऊर्जा, एक मकसद और सबसे जरूरी एक दिशा देते हैं। बिल्कुल। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो यही लक्ष्य हमें भटकने से बचाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। श्रोत में इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। बिना लक्ष्य का जीवन बिना पतवार की नाव जैसा है। बिना पतवार की नाव। आप समंदर में हैं, लहरें आपको यहाँ वहां धकेल रही हैं, आप भटक तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। सही बात है। पतवार ही वो लक्ष्य है जो नाव को एक दिशा देती है, चाहे लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो। बिना पतवार की नाव वाली बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के दौर में हमारी नाव में पतवार तो छोड़िए, सैकड़ों लोग उसे अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। हाँ, सही पकड़ा। हर तरफ से इतना शोर है, इतनी चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं कि एक लक्ष्य पर टिके रहना और भी मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसीलिए एक साफ लक्ष्य होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो ये तो हुई दुनिया में सफलता पाने की बात, प्रमोशन पाने या कोई कंपनी खड़ी करने की। हाँ। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वे इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कर रहे हैं ना। ये सिर्फ बाहरी सफलता के बारे में नहीं है। हाँ, यहीं से ये चर्चा एक नया मोड़ लेती है। मार्गदर्शिका में एक आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें प्रेम से बाबूजी कहा जाता है, उनके विचारों का जिक्र है। बाबूजी। और ये विचार उन्होंने 1940 के दशक में दिए थे। ये वो समय था जब लक्ष्य निर्धारण के आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत जो आज हम पढ़ते हैं वो प्रकाशित भी नहीं हुए थे। ये बहुत दिलचस्प है कि ये विचार 1940 के दशक का है। उस जमाने में तो ज्यादातर लोग आजादी और देश बनाने जैसी चीजों पर ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल। ऐसे में कोई व्यक्ति अंतिम लक्ष्य की इतनी गहरी बात कर रहा था, ये अपने आप में अनोखा है। तो क्या था उनका नजरिया? उनका लक्ष्य निर्धारण का विचार केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं था, बल्कि जिंदगी के हर पहलू को छूता था। ये बाहरी उपलब्धि से ज्यादा आंतरिक रूपांतरण, यानी अंदर से बदलने के बारे में था। और वो अंतिम लक्ष्य क्या है, इसे मार्गदर्शिका का तीसरा सार्वभौमिक नियम बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। अपना मकसद कायम कर लें। अच्छा।
और जब तक ये प्राप्त ना हो जाए चैन ना आए। जब तक ये प्राप्त न हो जाए चैन न आए। ये बहुत शक्तिशाली बात है। बहुत ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा विचार है। ये उन बुनियादी सवालों से जुड़ा है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे होने का मतलब क्या है? बिल्कुल। अक्सर हम इन सवालों को रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और मार्गदर्शिका के अनुसार इन सभी सवालों का जवाब स्रोत को पाने में है। लेखक एक बहुत सरल लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं क्या? कि वो एक चीज क्या है जिसे पाकर सब कुछ मिल जाएगा। सोचिए, क्या वो पैसा है? नहीं, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं। क्या वो शोहरत है? वो भी अस्थायी है। ज्ञान? ज्ञान भी एक साधन है, मंजिल नहीं। वो एक चीज है, इन सब का स्रोत, जिसे हम परमात्मा या परम स्रोत कहते हैं। अगर हमें वो मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाता है। स्रोत में इसे क्वांटम भौतिकी के जरिए भी समझाने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत ही रोचक नजरिया है विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का। हाँ, ये आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिकता का संगम है। देखिए, क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि हर चीज मूल रूप से ऊर्जा और स्पंदन मतलब वाइब्रेशन है। सही। ये कुर्सी, ये हवा, हमारे विचार, सब कुछ अलग अलग गति से स्पंदन कर रहे हैं। तो अगर हर चीज में स्पंदन है तो इन सबसे परे एक स्रोत होना चाहिए जो स्पंदनों से परे हो, जिसमें कोई हलचल नहीं है। हाँ, जो पूर्ण संतुलन में है, अपरिवर्तनशील है। अस्तित्व का वो मौलिक आधार ही चेतना है। तो उस स्रोत तक वापस पहुंचने का रास्ता भी हमारी चेतना से होकर ही गुजरेगा। बिल्कुल। रास्ता है अपनी चेतना पर प्रभुत्व पाना। पहले अपनी चेतना के भूगोल को समझना, फिर उसकी शक्तियों को साधना और अंत में उस स्रोत में विलीन हो जाना जहां से हम आए हैं। अच्छा। और इसी सफर के लिए स्रोत में चेतना के 3 क्षेत्रों का भी जिक्र है। हृदय क्षेत्र यानी हार्ट रीजन, मनस क्षेत्र यानी माइंड रीजन और केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल रीजन। ये एक तरह का आध्यात्मिक नक्शा लगता है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हमारी यात्रा के पड़ाव क्या होंगे। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, नक्शा। यह एक व्यवस्थित यात्रा है, कोई अंधी दौड़ नहीं। बाबूजी ने चेतना के इस नक्शे पर 13 पड़ावों या चक्रों की पहचान की है, जिनसे गुजरकर हम अपनी चेतना को धीरे धीरे परिष्कृत कर सकते हैं और उस अंतिम लक्ष्य का अनुभव कर सकते हैं। यह अपने आप में एक गहरी चर्चा का विषय है, पर यह दिखाता है कि यह रास्ता कितना सुनियोजित है। यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने का तरीका क्या है। नक्शा तो है, मंजिल भी पता है, लेकिन गाड़ी चलेगी कैसे? हाँ, सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना तो काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए 3 महान योगों का जिक्र है जो एक साथ काम करते हैं। ये 3 स्तंभ हैं जिन पर यह पूरी यात्रा टिकी है। अच्छा। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग? इसका मतलब है साफ इरादा या उद्देश्यपूर्ण जागरूकता, ये जानना कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अगर हमें मंजिल ही नहीं पता तो हम सफर कैसे शुरू करेंगे? यानी कि एक सैद्धांतिक समझ होना, एक नक्शा होना कि रास्ता क्या है। हाँ, लेकिन सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है। ये एक मोमबत्ती जलाने जैसा है। मोमबत्ती का उद्देश्य सिर्फ जलना नहीं बल्कि रोशनी देना है, ताकि हम उस रोशनी में कुछ कर सकें, जैसे पढ़ सकें या खाना बना सकें। इसी तरह आंतरिक ज्ञान का उद्देश्य भी कर्म करना है। और यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है कर्म योग। कर्म योग यानी सतत अभ्यास। यह करने वाला हिस्सा है, जैसे हार्टफुलनेस के अभ्यास, जो ध्यान और जीवन शैली से जुड़े कुछ तरीके हैं। ज्ञान को अमल में लाना ही कर्म योग है। ये तो किसी रेसिपी की तरह लगता है। इरादा यानी ज्ञान, फिर अभ्यास यानी कर्म, और शायद एक तीसरा और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, जुनून। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है भक्ति योग। भक्ति योग यानी तीव्र चाह, उत्साह और जुनून। ये वो प्रेम है जो यात्रा को ऊर्जा देता है। ये इंजन का तेल है। बिना प्रेरणा और प्रेम के ये सफर नीरस और मुश्किल हो जाएगा। ज्ञान हमें दिशा दिखाता है, कर्म हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन प्रेम ही हमें ऊपर की ओर खींचता है। मतलब ज्ञान, कर्म और भक्ति में से कोई एक भी कम हो तो बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, वे एक दूसरे के पूरक हैं। बिना ज्ञान के कर्म अंधा है। सही। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। और बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म दोनों बेजान है, उनमें कोई जान नहीं है। तो ये एक संपूर्ण पद्धति है जिसमें मन यानी ज्ञान योग का इरादा, कर्म यानी कर्म योग का अभ्यास, और हृदय यानी भक्ति योग की चाहत तीनों शामिल है। बिल्कुल। यह सफर सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। मार्गदर्शिका में कुछ गहरे विरोधाभासों यानी पैराडॉक्सेस का भी जिक्र है जो इस रास्ते पर आते हैं। हाँ।
ये मुझे बहुत आकर्षक लगा, क्योंकि जिंदगी अक्सर विरोधाभासों से ही तो भरी होती है। हाँ, आध्यात्मिक यात्रा विरोधाभासों से भरी होती है और उन्हें समझना ही विकास का हिस्सा है। पहला विरोधाभास है प्रयास और समर्पण के बीच। प्रयास और समर्पण? एक तरफ हमें कहा गया है कि लक्ष्य पाने तक चैन नहीं लेना है, यानी अथक प्रयास करना है, पूरी जान लगा देनी है। और दूसरी तरफ भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उसे ईश्वर पर छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। हम एक ही समय में अथक प्रयास भी करें और फल की चिंता भी ना करें, ये कैसे संभव है? एक तरफ जिद है, दूसरी तरफ समर्पण। इसका हल इस बात में छिपा है कि हम हर हाल को अपनाना सीखें, उसे स्वीकार करें। अच्छा। हम अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन रास्ते में जो भी घटित होता है, जो भी नतीजा मिलता है, उसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमारे और ईश्वर के बीच कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती कि मैं इतना ध्यान करूंगा तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। हम अपना काम करते हैं और बाकी सब एक समर्पित हृदय के साथ स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक रास्ते पर जिद और समर्पण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें किसी एक को चुनना होगा, पर यहाँ दोनों को साथ लेकर चलना है। ये सोच बदलने वाली बात है। सही कहा। प्रयास भी करना और ईश्वर पर छोड़ भी देना, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल लगता है। क्या इस सफर में और भी ऐसी चुनौतियां हैं जहां हमें दो विरोधी बातों को एक साथ साधना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा विरोधाभास ये है कि ये लक्ष्य असीम और अनंत है। तो हम एक ऐसे लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसे हम परिभाषित ही नहीं कर सकते? सही बात है, ये तो बहुत गूढ़ है। यहाँ पर गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु उस अपरिभाषित अनंत लक्ष्य का एक साकार जीवित प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उस लक्ष्य को सीधे तौर पर नहीं समझ सकते, लेकिन गुरु के माध्यम से हम उससे जुड़ सकते हैं, उसकी एक झलक पा सकते हैं। ये बात समझ में आती है। जब मंजिल इतनी बड़ी और अमूर्त हो तो एक जीते जागते मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है जो उस रास्ते पर चल चुका हो। बिल्कुल। और एक तीसरा विरोधाभास भी है ना? हाँ, तीसरा और अंतिम विरोधाभास है अंतिम लक्ष्य और तात्कालिक लक्ष्य के बीच संतुलन बनाना। अच्छा। हो सकता है हमने जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, लेकिन वर्तमान क्षण में हमारी जरूरतें कुछ और हो सकती हैं। शायद आज हम ऑफिस के तनाव से परेशान हैं और हमें सिर्फ थोड़ी शांति चाहिए, या हम किसी भावनात्मक परेशानी से गुजर रहे हैं। हाँ, और उससे बाहर निकलना है। तो उस पल का सही लक्ष्य क्या है? अनंत की खोज या तात्कालिक शांति? ये दोनों तो बहुत अलग लगते हैं। मार्गदर्शिका कहती है कि उस पल का सही लक्ष्य वही है जो हमारे सामने है। हमारा जो भी तात्कालिक लक्ष्य है, चाहे वो तनाव दूर करना हो या शांति पाना, वही उस पल का सही लक्ष्य है। हर कदम अगले कदम की ओर ले जाता है। इसे बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। यह ऐसा है जैसे आपका अंतिम लक्ष्य एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, लेकिन अभी आप एक घने जंगल से गुजर रहे हैं। अच्छा। जब आप घने जंगल में होते हैं तो आपको चोटी हमेशा दिखाई नहीं देती। आप बस अपना अगला कदम देखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो सही दिशा में हो। मतलब हमारा लक्ष्य भविष्य में नहीं है, वो यहीं और अभी है। जैसे आपका अंतिम लक्ष्य एक मैराथन दौड़ना है, लेकिन आज सुबह आपका तात्कालिक लक्ष्य सिर्फ अपने जूते ठीक से पहनकर 5 किलोमीटर दौड़ना है बिना थके। क्या बात है, बिल्कुल यही बात है। आप मैराथन के बारे में सोचते हुए आज का कदम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। हर ध्यान में हमें जो भी मिलता है, चाहे वो शांति हो, चाहे कोई एहसास हो या कुछ भी ना हो, उसे आत्मसात करना, उसे अपना बनाना, यही उस क्षण का लक्ष्य है। इसके लिए हमें अपने हृदय में अत्यधिक ग्रहणशीलता, मतलब रिसेप्टिविटी, विकसित करने की जरूरत है। हर पल को पूरी तरह से जीना, यही उस अनंत यात्रा का हिस्सा है। हर छोटा लक्ष्य आपको बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाता है। तो आज हमने समझा कि जीवन का एक अंतिम लक्ष्य निर्धारित करना कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि ज्ञान, कर्म और भक्ति से भरी एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हमें प्रयास और समर्पण, अनंत और तात्कालिक के बीच संतुलन साधते हुए कुछ गहरे विरोधाभासों को भी समझना होता है। और ये यात्रा सिर्फ हमारे आध्यात्मिक जीवन को ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन को भी बेहतर बनाती है। ये कोई पलायन नहीं है। अच्छा। जैसा कि मार्गदर्शिका में कहा गया है, इन 10 नियमों को अपने जीवन में अपनाकर सांसारिक संपत्ति भी संवर जाती है। जब हमारा ध्यान अपने अस्तित्व के मूल उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है, तो बाकी चीजें, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी सेहत अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं, क्योंकि हम अपने केंद्र में स्थित हो जाते हैं।
ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है जो जीवन के किसी भी हिस्से को छोड़ता नहीं है। चलिए अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है। हाँ, वो पंक्ति है, जब हम स्रोत के साथ एक होने के इस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो अनंत में एक हलचल पैदा हो जाती है और दिव्यता हमारी तरफ बढ़ने लगती है। तो इस पर विचार किया जा सकता है। अगर लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांड को एक संकेत भेजना भी है, एक तरह का निमंत्रण है, तो हमारे आज के लक्ष्य, चाहे वो छोटे हों या बड़े, ब्रह्मांड से किस तरह की प्रतिक्रिया आमंत्रित कर रहे हैं?